नमस्कार दोस्तों, परमाज किशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों को स्वागत करते हैं। आज बात करेंगे यहाँ पे प्राइमरी लेवल और यहाँ पे जूनियर लेवल दोनों पेपर को यहाँ पे शामिल किया गया है। जैसे प्रश्न आते हैं दोनों लेवल में आप लोगों के यहाँ पे प्रश्न रखे जाएंगे। तो आज के जो प्रश्न होने वाले हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी से लेकर जूनियर उच्च कक्षाओं तक के भी प्रश्नों को शामिल किया गया है। आज की क्लास में दोनों लेवल को लेकर चला जाएगा। तो आप क्या करिए, जल्दी से आ जाइए सभी लोग। और यहाँ पे देखिए आज के जो प्रश्न होने वाले हैं, यहाँ पे टेट, सी टेट, यस टेट और यस टेट सभी प्रश्नों को यहाँ पे शामिल किया गया है। तो आज ये जल्दी से सभी लोग आ जाइए, क्योंकि आज महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे मिलके। चलिए आ जाइए जल्दी से। और जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन के भी बटन दबाएं, ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, ताकि जो लोग अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं जुड़ जाएं जल्दी से। जी आ जाइए सभी लोग। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग सभी लोगों को, आ जाइए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहले प्रश्न से देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या कर रहा है हमारा। देखिए पहला प्रश्न बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे कह रहा है हमारा कि थार्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है। देखिए थार्नडाइक का सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी में आता है। पहला यहाँ पे करा है कि व्यवहारात्मक सिद्धांत, दूसरा करा है यहाँ पे संज्ञानात्मक सिद्धांत, और यहाँ पे तीसरा करा है मनोविश्लेषणात्मक, और चौथा करा है कि इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर हमारा होगा पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा या फिर चौथा। जी राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए आप लोग। जी राइट आंसर जल्दी से बताइए कि हमारा आंसर क्या होगा। जी इसका राइट आंसर पहले का जो जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा व्यवहारात्मक, क्योंकि इसमें क्या है कि व्यवहारात्मक सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था थार्नडाइक ने किया था, एक जाने माने यहाँ पे व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। याद रखिएगा, यहाँ पे ये नहीं पूछा है कि इन्होंने किस पे प्रयोग किया था। ठीक है, यहाँ पे संज्ञानात्मक नहीं होगा, ठीक है, सीखने से नहीं होगा, लेकिन इन्होंने श्रेणी में पूछा है कि किसके लिए किया जाता है, यानी बालक का जो व्यवहार होता है कैसे होता है, संज्ञानात्मक विकास में ही तो होता है। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे, देख लेते हैं दूसरा प्रश्न यहाँ पे क्या करा है। देखिए दूसरा प्रश्न ये करा है कि सीखने के वक्र किसके सूचक हैं। देखिए सीखने का जो वक्र होता है वो किसके सूचक होते हैं। पहला करा है कि सीखने की प्रगति के सूचक होते हैं, दूसरा करा है सीखने की मौलिकता के सूचक होते हैं, और तीसरा करा है सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के होते हैं, और चौथा करा है कि सीखने की रचनात्मक के सूचक होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर हमारा यहाँ पे होगा दूसरे का। जी सीखने के वक्र के किसके सूचक होते हैं। देखिए जब सीखता है बालक तो उसमें क्या होती है, प्रगति होती है, लेकिन वो प्रगति कैसे होती है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, जल्दी से बताइए। पहला होगा यहाँ पे सीखने के सूचक की प्रगति के रूप में, दूसरा मौलिकता के रूप में, तीसरा करा है गत्यात्मक के रूप में, चौथा करा है रचनात्मक के रूप में। तो राइट आंसर क्या होगा जी। देखिए इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। यहाँ पे सीखने की प्रगति के सूचक होते हैं, क्योंकि जब बालक जब किसी कार्य को सीखता है उसमें कितना वो अच्छे से सीख रहा है, कितना अच्छे से कार्य कर रहा है, वो उसकी प्रगति को दर्शाता है। इसमें क्या होता है, सीखने की प्रगति के सूचक, सीखने के वक्र सीखने की प्रगति का सूचक होता है, क्योंकि सीखने की मौलिकता गत्यात्मक एवं रचनात्मक सृजनात्मक कार्यों से संबंधित होता है। देखिए ये जो मौलिकता होती है ये बालक के कार्यों से होती है, गत्यात्मक यानी करके सीखने से होती है, ये भी उसका क्या होता है, कार्यों से संबंधित हो। रचनात्मक ये भी करेगा बालक, तभी तो नए नए कार्यों का निर्माण करेगा। लेकिन राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे, देख लेते हैं तीसरा प्रश्न यहाँ पे क्या करा है। करा है कि व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था। देखिए व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था, कल ही अभी आप लोगों को मैराथन चलाई गई थी, उसमें बताया गया था सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था, कैसे दिया था, इन सभी पे बताया गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि पहला बंडूरा और वाल्टर होंगे, दूसरा करा है कि डालर्ड और मिरर होंगे, तीसरा करा है कि कार्ल एवं रोजर्स होंगे, चौथा करा है कि युंग होंगे। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि फटाक दे कि राइट आंसर हमारा तीसरे का होगा। जी देखिए सामाजिक यहाँ पे व्यक्तित्व तो सामाजिक अगर जाएगा तो यहाँ पे वंडूरा के साथ जाएगा, यहाँ पे वंडूरा और वाटर के साथ जाएगा। इसमें क्या होता है कि इसमें वंडूरा और वाल्टर व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने इसका संविधान जो दिया था, इसके जो सिद्धांत दिया था, ये कब दिया था, 1977 में दिया था। याद रखिएगा 1977 में दिया था, ठीक है। जबकि डोलार्ड और मिरर ने अनुकरण अधिगम सिद्धांत, कार्ल रोजर्स ने सूचना की प्रक्रिया, यहाँ पे सूचना की प्रक्रिया अधिगम सिद्धांत, तथा यहाँ पे युंग ने विश्लेषणात्मक दिया था। अगर यहाँ पे रखा जाए, सभी के पक्षों को रखा जाए, तो यहाँ पे देखिए बंडूरा जो जाएगा यहाँ पे व्यक्तित्व के साथ जाएगा, व्यक्तित्व के साथ जाएगा, और यहाँ पे डालर जो जाएंगे, डालर और मिरर जो जाएंगे यहाँ पे ये अधिगम से संबंधित जाएंगे, ठीक है, अधिगम से संबंधित जाएंगे। और यहाँ पे कार्ल से रोजर से जो जाएंगे ये हमारा, ये इन्होंने किस पे दिया था, अनुकरण पे दिया था, अनुकरण का सिद्धांत दिया था। और जो युंग थे इन्होंने विश्लेषणात्मक यानी बांटने पे दिया था, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं
चौथे प्रश्न पे देख लेते हैं। चौथा प्रश्न देखिए, अभी तक उच्च के प्राइमरी लेवल के अभी प्रश्न चल रहे हैं, इसके बाद 10 प्रश्नों के बाद आपके प्राइमरी लेवल के आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम बात करेंगे यहाँ पे चौथा कि मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में से किसके मापन हेतु होता है। तो पहला करा है कि व्यक्तित्व, दूसरा करा है बुद्धि, तीसरा करा है कि अधिगम, चौथा करा है कि यहाँ पे नैतिकता। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर होगा जी राइट आंसर क्या होगा हमारा जी, इसका राइट आंसर जाएगा अधिगम। ठीक है, राइट आंसर जाएगा अधिगम के साथ जाएगा। मिरर ड्राइंग जो होता है, इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति होता है किस प्रकार से उसकी प्रगति हो रही है सीखने में, उससे संबंधित है, किस प्रकार से उसे सिखाया जाए। ठीक है, अक्षम बालक जो होते हैं उन्हें मिरर यानी एक शीशे के माध्यम से उन्हें दिखाया जाता है, उसमें बताया जाता है कि ये आप है, ऐसे अनुकरण कराया जाता है, तो उसमें उनकी सीखने की यानी अधिगम की शैली कितनी विकसित हो रही है उसके लिए जाना जाता है। ठीक है, राइट आंसर जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न पे, देख लेते हैं पांचवा प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए कह रहा है केंद्रीय प्रवृत्ति एक मापक है, देखिए माप है। देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति एक माप है प्रसार क्षेत्र का, मध्यिका का, औसत विचलन का, और तीसरा चौथा कह रहा है कि यहाँ पे मानक विचलन का। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी बताइए कि पांचवें का राइट आंसर होगा जी। कौन से ऑप्शन पे जा रहे हैं, प्रसार पे जा रहे हैं या फिर मध्यिका पे जा रहे हैं, औसत पे जा रहे हैं या फिर मानक पे जा रहे हैं जी। राइट आंसर क्या होगा हमारा, जल्दी बताइए। और लाइक कर दीजिए, जितने लोग हैं कम से कम लाइक कर दीजिए आज जल्दी से। तो यहाँ पे देख लेते हैं हमारा पांचवा क्या करा है। देखिए पांचवें का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे मध्यिका के साथ जाएगा, यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा केंद्रीय प्रवृत्ति एवं सांख्यिकी विधि है। जो मध्यिका होती है ये केंद्रीय, ठीक है, यहाँ पे देखिए केंद्रीय होती है। केंद्रीय मीन्स होता है बीच का भाग। ठीक है, जहाँ से आप निर्माण करते हैं, मान लीजिए ये बीच का भाग है, इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, मध्यिका होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसके द्वारा जो स्कोर केंद्रित प्रवृत्ति की माप की जाती है। इसकी स्कोर यानी किसी का स्कोर, इसके अंतर्गत जो मीन होते हैं, यानी मीन मिस होता है मध्यिका, और मीडियम मिस होता है मीडियम, मेक मिस होता है बहुलक। ठीक है, इसके अनुसार आप क्या करते हैं, बालक की मापन क्रियाओं को प्रदर्शित करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे छठे प्रश्न पे देख लेते हैं। छठा प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए छठा प्रश्न ये कराया निम्न में से कौन शेष से भिन्न है। देखिए किससे कौन भिन्न है, यहाँ पे ये पूछ रहा है छठे का हमारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी, पहला कराए TAT, दूसरा कराए कि 16PF, चौथा तीसरा कराए कि क्लाउड पिक्चर टेस्ट, और चौथा कराए कि ड्राई एमैन टेस्ट। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा जी, राइट आंसर हमारा क्या होगा जी, इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा 16PF। ठीक है, इसमें क्या होता है 16 में, देखिए क्या होता है हमारा यहाँ पे 16PF में क्या होता है, किसमें अन्य तीन विकल्प जो TAT होती हैं, क्लाउड पिक्चर टेस्ट, ड्राइंग मैन टेस्ट, इन तीनों यहाँ पे जो प्रेक्षित तकनीकी है, जबकि ये प्रेक्षित तकनीकी है, यानी इसके द्वारा क्या होता है, बालक के अधिगम का विकास किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से सिखाया जाए, इससे संबंधित है। लेकिन जो ये आपके 16PF कैपिटल यानी कैटल द्वारा निर्मित है, किसके द्वारा निर्मित है, ये कैटल के द्वारा निर्मित है। ठीक है, कैटल के द्वारा निर्मित है। इसमें व्यक्तित्व परीक्षण टेस्ट है, जो कि एक प्रक्षेपी नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे सातवें प्रश्न पे देख लेते हैं। सातवां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है हमारा, देखिए सातवां प्रश्न ये करा विकासात्मक कार्य के यहाँ पे प्रत्यक्ष के प्रतिपादक कौन थे। विकासात्मक पूछ रहा है, विकासात्मक कार्य के प्रत्यक्ष के यहाँ पे प्रतिपादक कौन थे। तो यहाँ पे देखिए पहला हमारा यहाँ पे करा है कि हार्लिंग वर्ड ने, दूसरा करा है कि हैविंग घर्सन ने, और यहाँ पे तीसरा करा जीन पियाजे ने, चौथा करा है कि हाल ने। तो राइट आंसर क्या होगा सातवें का जी, सातवें का राइट आंसर होगा हमारा जी, इसका सातवें का राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा हैवी घर्स ने दिया था। ठीक है, इसमें क्या है कि विकासात्मक कार्य के प्रत्येक के प्रतिपादक अमेरिका के शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रॉबर्ट हैविघर्स्ट थे, जो उन्होंने बताया था कि बालक में किस प्रकार से उनके कार्यों के द्वारा उनमें विकास होता है, किस प्रकार से अधिगम के द्वारा उन्हें सीखने का जो मनोबल, उनकी जो रुचि है वो किस प्रकार से विकसित होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न पे देख लेते हैं। आठवां प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, देखिए आठवां प्रश्न ये करा है सृजनशीलता की पहचान है तू किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया था। तो पहला करा है कि मैरीफील्ड ने किया था, दूसरा करा है यहाँ पे टोरेस ने किया था, चौथा करा है कि कोल और ब्रूस ने किया था, चौथा करा है कि केंट ने किया था। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर होगा हमारा जी, राइट आंसर क्या होगा हमारा जी, आठवें का राइट आंसर क्या होगा जी, राइट आंसर जो जाएगा हमारा आठवें का यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, टोरेंस ने किया था। देखिए टोरेंस सृजनात्मक चिंतन परीक्षण के निर्माण टोरेंस द्वारा कब किया था, अगर पूछ दिया जाए तो 1971 में किया गया था। ठीक है, टोरेंस ने सृजनात्मकता की पहचान हेतु यानी उनकी सीखने की जो ज्ञान है उसको जानने के लिए सृजनात्मक चिंतन का परीक्षण 1971 में किया था। ठीक है, किया था, जिसका अत्यधिक व्यापक प्रयोग किया गया था। ठीक है, राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नौवें प्रश्न पे देख लेते हैं। नौवां प्रश्न क्या कर रहा है हमारा,
देखिए, 9वां करा कि अधिगम के प्राथमिक नियम में से एक है। देखिए, अधिगम के प्राथमिक नियम में से कौन है? पहला यहाँ पे करा है कि अभिवृत्ति का नियम, दूसरा करा है प्रभाव का नियम, तीसरा करा है कि समानता का नियम, चौथा करा है कि साहचर्य का नियम। आप लोगों को पता ही होगा कि थार्नडाइक ने, ठीक है, थार्नडाइक ने यहाँ पे देखिए 5 मुख्य गौड़ नियम दिए थे, 3 मुख्य नियम दिए थे। तो यहाँ पे पूछा है कि यहाँ पे कि अधिगम के प्राथमिक आपका चल जाएगा, मुख्य नियम में चल जाएगा, तो कौन सा होगा? राइट आंसर क्या होगा हमारा? जल्दी से बताइए कि राइट आंसर होगा पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा? जी, इसका राइट आंसर क्या होगा 9वें का? जल्दी से बताइए। जी, 9वें का राइट आंसर जाएगा प्रभाव का नियम, क्योंकि प्रभाव का नियम जो होता है आपका मुख्य नियम के अंतर्गत आता है। मुख्य नियम कहें या फिर प्राथमिक नियम कहें, ठीक है। इसमें क्या होता है कि प्रभाव का नियम अधिगम के 3 प्राथमिक नियम थार्नडाइक के लिए द्वारा दिया गया था, जिसमें तत्परता का नियम भी आता है, प्रभाव का नियम भी आता है और अभ्यास का नियम भी आता है, ठीक है। देखिए, तत्परता यानी किसी कार्य को बालक करने के लिए तत्पर यानी जुझारू हो, ठीक है, कार्य करने के लिए लगा रहे, ठीक है। अब देखिए, प्रभाव का नियम जो होता है किसी के द्वारा होता है, ठीक है, किसी के द्वारा यानी किसी को देखकर उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़े और आप उस कार्य को करने लगे, ठीक है। अब देखिए, हमारा जो पड़ता है अभ्यास यानी लगातार कार्य करना, ठीक है, लगातार कार्य करते रहना, उसके द्वारा सीखने के नियम को हम यहाँ पे अधिगम के नियम को प्राथमिक मुख्य नियम के रूप में रखते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा, यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 10वां प्रश्न यहाँ पे क्या करा है। देखिए, 10वां प्रश्न ये करा है कि निम्न में किसमें अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है? अब देखिए, बात क्या है कि अन्वेषण मीन्स होता है आपका, आप लोगों को पता है कि खोज होता है, ठीक है, खोज होता है। अन्वेषण मीन्स खोज होता है और ऊर्ध्व मीन्स सबसे ऊंचा उपागम उपयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है? केस स्टडी में किया जाता है, प्रयोगीकरण में किया जाता है, सर्वेक्षण में किया जाता है, अंतर्दर्शन में किया जाता है। तो 10वें का राइट आंसर हमारा क्या होगा? जी, राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा हमारा? देखिए, खोज का जो प्रयोग किया जाएगा केस स्टडी में, तो आप क्या करते हैं, नहीं कर सकते, यहाँ पे केस संबंधित चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे पर्यवेक्षण, यहाँ पे देखिए सर्वेक्षण के अंतर्गत चला जाएगा। इसमें क्या होता है? देखिए, इसमें क्या होता है हमारा कि केस अध्ययन की में, सॉरी, यहाँ पे देखिए राइट आंसर जो आएगा यहाँ पे सर्वेक्षण नहीं होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर जाएगा केस स्टडी में जाएगा। केस स्टडी में आप किसी कार्य को क्या करेंगे? खोज करेंगे, ठीक है, खोज करेंगे। राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे पहला होगा, तीसरा हमारा गलत है, गलती से लग गया है, सॉरी इसके लिए। तो यहाँ पे देखिए हमारा राइट आंसर गया था केस स्टडी। इसमें क्या होता है जी कि केस अध्ययन में ऊर्ध्व उपागम का प्रयोग, ठीक है, किया जाता है। इसमें उनकी उच्च क्षमताओं को प्रदर्शित किया जाता है, उच्च उनकी क्या योग्यता है उसको जाना जाता है कि बालक कहाँ तक सोच सकता है, क्या खोज कर सकता है। खोज का मतलब होता है निर्माण कर सकता है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा, यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, तीसरा हमारा गलती से लग गया था। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 11वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 11 का। देखते हैं, इसमें आप लोग फंस जाएंगे। देखिए, इसमें आप लोग फंस जाएंगे। इसका आंसर देखते हैं कितने लोगों का सही आता है। देखिए, 11 का हमारा ये करा कि जब व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे कहते हैं, पहला करा है कि चिंतन कहते हैं, स्मृति कहते हैं, अधिगम अंतरण कहते हैं, या फिर यहाँ पे करा है हमारा कि बौद्धिक विकास कहते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या होगा? जल्दी से बताइए कि राइट आंसर होगा हमारा पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा या फिर चौथा। करा कि जब व्यक्ति का एक अधिगम दूसरे अधिगम को प्रभावित करता है यानी सीखने में मदद करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे चिंतन कहते हैं, स्मृति कहते हैं, अधिगम अंतरण कहते हैं, या फिर बौद्धिक विकास कहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? देखिए, अगर हम लोग बौद्धिक विकास और यहाँ पे अधिगम अंतरण को रखें तो बौद्धिक विकास के कारण ही तो अधिगम अंतरण होगा। बौद्धिक विकास अगर आपका नहीं, बौद्धिक ही नहीं रहेगी, बौद्धिक क्षमता ही नहीं रहेगी, तो आप अधिगम यहाँ पे अंतरण कैसे करेंगे? कैसे दूसरे में कर सकते हैं? तो राइट आंसर अब बताइए कौन सा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा? जी बताइए जल्दी से कि राइट आंसर हमारा होगा। देखिए, यहाँ पे जब तक बालक के पास सोचने समझने की बुद्धि ही नहीं रहेगी, कार्य करने की क्षमता ही नहीं रहेगी, तो अधिगम अंतरण कहाँ से होगा? ये बताइए आप लोग। तो राइट आंसर क्या जाएंगे आप लोग? बौद्धिक पे जाएंगे या फिर यहाँ पे तीसरे अधिगम अंतरण पे जाएंगे? जी, इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, अधिगम अंतरण के साथ जाएगा, ठीक है। अधिगम अंतरण एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता हो, वो अधिगम अंतरण के अंतर्गत आता है। तीसरा हमारा नहीं, चौथा नहीं होगा। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 12वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 12 का हमारा यहाँ पे प्रश्न क्या करा कि जी वालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है। प्रथम चरण होता है, क्या होता है? उद्भवन होता है, यहाँ पे उद्भाषण होता है, मूल्यांकन होता है, उपक्रम होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर होता है। जी राइट आंसर क्या होगा हमारा? इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे 12 का जो राइट आंसर जाएगा, चौथे के साथ जाएगा, उपक्रम होता है। देखिए, उपक्रम जो होता है प्रिपरेशन होता है। प्रिपरेशन का मतलब होता है आप क्या करेंगे, किसी कार्य को करने में क्या करेंगे, सीखने का। प्रिपरेशन में से क्या होता है ये बताइए आप लोग। प्रिपरेशन में से होता है किसी चीज़ की तैयारी करना, उपक्रम होता है, ठीक है, तैयारी करना, हम जान जाते हैं तैयारी।
तैयारी होता है, तो तैयारी में आप क्या करते हैं, उपक्रम यानी अपने सभी पाठ्यक्रम को उच्च स्तर पे रखते हैं सीखने के लिए, ठीक है। इसके अनुसार सृजनात्मक चिंतन के चरण, पहला देखिए सृजनात्मकता के चरण होते हैं, ये उपक्रम जो होता है ये सृजनात्मकता के चरण होते हैं। पहले चरण में आपका आएगा उपक्रम आएगा, दूसरे चरण में आपका आएगा उद्भव आ जाएगा, ठीक है, और तीसरे क्रम में आपका आएगा उद्भाषण, ठीक है, उद्भाषण आ जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न पे। देखिए ये प्रश्न तो आप लोग गलत मत करिएगा, ठीक है, ये प्रश्न आप लोग गलत मत करिएगा, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे देख लेते हैं क्या करा है हमारा। यहाँ पे देखिए ये करा है हमारा कि प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? पावलोव ने किया था, यहाँ पे हेगार्टी ने किया था, थॉर्नडाइक ने किया था, रास ने किया था। तो 13 का राइट आंसर क्या होगा हमारा जी? राइट आंसर होगा। देखिए इसका जो अध्ययन यहाँ पे देखिए भूल एवं सिद्धांत का प्रयत्न एवं भूल का जो सिद्धांत दिया गया था ये आपका 1898 में दिया गया था, ठीक है, 1898 में दिया गया था। लेकिन ये बताइए कि किसके द्वारा दिया गया था? तो पहला करा कि पावलोव, ठीक है, पहला हमारा ये करा है कि पावलोव के द्वारा, दूसरा करा है कि यहाँ पे हेगार्टी ने, तीसरा करा है कि थॉर्नडाइक ने, चौथा करा है कि रास ने। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा होगा जी। राइट आंसर क्या होगा? पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। कौन सा ऑप्शन पे आप जो लोग जा रहे हैं जी? इसका राइट आंसर जाएगा तीसरे के साथ जाएगा थॉर्नडाइक ने। देखिए थॉर्नडाइक ने अधिगम के प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कब किया था? अभी आप लोगों को बताया है कि 1998 में इन्होंने किया था ये प्रयोग बिल्ली पर तथा, जबकि पावलोव ने, देखिए पावलोव ने किस पे किया था? याद रखिएगा पावलोव ने किया था किस पे? यहाँ पे पावलोव ने अधिगम के यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, ठीक है। लेकिन पीटर हेगार्टी ने किस पे दिया था? सामाजिक मनोविज्ञान के संज्ञानात्मक सिद्धांत पे दिया था, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 14वें प्रश्न पे। देख लेते हैं 14 का हमारा यहाँ पे क्या करा है। देखिए 14 का ये करा है हमारा कि व्यक्तित्व, यहाँ पे करा है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत यहाँ पे मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं, उक्त परिभाषा देने वाले हैं। देखिए पहला यहाँ पे कराया हमारा कि M.L. मन ने, दूसरा कराया हमारा कि एस फ्रायड ने, तीसरा कराया कि हमारा W. अल्पोर्ट ने, और यहाँ पे चौथा कराया कि J.E. डेसिल ने। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या होगा? 14 का जी। 14 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? जल्दी से बताइए आप लोग कि राइट आंसर यहाँ पे 14 का हमारा होगा। कौन से ऑप्शन पे जा रहे हैं जी? इसका राइट आंसर जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। चौथा हमारा होगा यहाँ पे तीसरा। यहाँ पे W. अल्पोर्ट ने दिया था, ठीक है, W. अल्पोर्ट ने दिया था। और कब दिया था? याद रखिएगा 1937 में दिया था। याद रखिएगा 1937 में W. अल्पोर्ट ने व्यक्ति के अंतर्गत मनोशारीरिक गुणों का जो गतिशील संगठन होता है उससे पर्यावरण में वो किस प्रकार से सीखते हैं। अपूर्व मतलब होता है पहले, और यहाँ पे पूर्व होता है बाद, ठीक है। समायोजन में किस प्रकार से वो अपने को ढालते हैं बालक, इस पे इन्होंने क्या किया था? स्टडी किया था और अपना यहाँ पे योगदान दिया था। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न पे। देख लेते हैं 15 यहाँ पे क्या कर रहा है। सीखने में पलायन आधारित है। देखिए सीखने में पलायन आधारित है। पहला कराए कि सकारात्मक पुनर्वलन, दूसरा कराए कि नकारात्मक पुनर्वलन, तीसरा कराए कि यहाँ पे विलंबित पुनर्वलन, और चौथा कराए यहाँ पे कि पुनर्वलन की निष्क्रियता। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? जल्दी से बताइए कि राइट आंसर हमारा होगा जी। राइट आंसर क्या होगा हमारा 15 का? देखिए अगर यहाँ पे अगर बालक सीख रहा है तो वो तो सकारात्मक के अंतर चला जाएगा, लेकिन पलायन कर रहा है तो आपका नकारात्मक के अंतर्गत आएगा, ठीक है। विलंबित में से होता है कि रुक के कार्य करना, पूर्णवलन का निष्क्रिय यानी उस पर कोई भी आप क्या करें, ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, नकारात्मक पुनर्वलन के अंतर्गत आएगा। अब इसमें क्या होता है देख लेते हैं। सीखने में पलायन नकारात्मक पुनर्वलन पर आधारित होता है। उदाहरण, यदि विद्यालय में बच्चों को कठोर दंड दिया जाता है तो वह विद्यालय कभी कभी अथवा कभी नहीं आते हैं। इससे क्या होता है? सीखने में पलायन यानी आप बालक को क्या करेंगे, अगर दंड देंगे तो बालक क्या करेगा? स्कूल में आने का प्रयास नहीं करेगा या फिर कभी कभी आएगा। ये उसके पलायन का कारण बन सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या करा है। आंखों के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आंखों के रंग को कौन कारक प्रभावित करता है? वातावरण, आनुवंशिकता, हार्मोन, समाज। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? जल्दी बताइए कि वातावरण के द्वारा होता है या फिर आनुवंशिकता के द्वारा होता है या फिर हार्मोन के द्वारा या फिर समाज के द्वारा। ये किसको प्रभावित करते हैं? बालक को, ठीक है, बालक को प्रभावित करते हैं, लेकिन किस पे? आंखों को, ठीक है, आंखों को करते हैं यहाँ पे। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा हमारा जी? जल्दी से बताइए कि 16 का राइट आंसर क्या होगा हमारा जी? 16 का राइट आंसर हमारा होगा
इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे, यहाँ पे इसका आंसर जो होगा हमारा यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप लोग देंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में देंगे आपका उत्तर, ठीक है। कमेंट बॉक्स में देंगे कि आज का उत्तर आप लोगों का कितना आया है और कितने लोगों का कितना सही हुआ है, और 16 का उत्तर हम बता दीजिएगा कि राइट आंसर क्या होगा। और चलिए देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग कि आप लोगों के कल के उत्तर कितने लोगों को कितना सही हुआ है। देखिए जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं, पहले क्या करिए, परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन दबाइए, और बेल आइकन का बटन दबाने के बाद शेयर भी कर दीजिए अपने अपने ग्रुप में, ठीक है, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। और रेगुलर 9 बजे से क्लास चलती है, और कल की क्लास जो होगी आपकी एनसीईआरटी पे होगी, पर्यावरण पे, ठीक है। दोनों को कवर किया जाएगा, जूनियर और प्राइमरी दोनों को कवर किया जाएगा एनसीईआरटी के द्वारा। चलिए देख लेते हैं कल के जो आपके जो उत्तर आए थे, कितने लोगों का कितना सही हुआ है। देखिए कल का हमारा जो प्रश्न ये था कि भाषा शिक्षण के अंतर्गत भाषा के अधिग्रहण हेतु सबसे प्रबल पक्ष किसका है। पहला करा है यहाँ पे कि सुनना और पढ़ना, दूसरा करा है केवल सुनना, तीसरा करा है कि केवल पढ़ना, और चौथा करा है कि केवल लिखना। देखिए हमने पहले ही कहा है जहाँ पर भी केवल शब्द आए उसे काट दीजिए, और जो बचेगा वही आपका राइट आंसर होगा। तो पहला हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कल का कितने लोगों का सही हुआ है देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए रिया जी का आया है, पहला आया है जो कि 20वें का राइट आंसर है। राजू सिंह का 19 का आया, जबकि पूछा गया है यहाँ पे 20वें का, जो कि सही होना चाहिए। और दीपा सिंह का देखिए 20वें का पहला आया है, जो कि राइट आंसर भी है। और यहाँ पे दिलीप कुमार जी का भी देखिए 20वें का पहला आया है, जो कि राइट आंसर है। वैष्णु सिंह का देखिए यहाँ पे आया है, वैष्णु जी का यहाँ पे पहला आया है, जो कि राइट आंसर भी है। और आगे बढ़ते हैं दिलीप कुमार जी का, देखिए दिलीप कुमार जी का भी देखिए आया है यहाँ पे 20वें का पहला, जो कि राइट आंसर है। दिलीप कुमार जी का फिर देखिए 20वें का पहला है। और यहाँ पे दीपा सिंह का भी देखिए 20वें का पहला है। पिंकी सिंह भी देखिए यहाँ पे आ गया है कि 20वें का पहला, जो कि राइट आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं, सविता यादव जी का भी देखिए 20वें का पहला है, जो कि राइट आंसर है। कुछ लोगों ने आंसर नहीं दिया था तो उनके नाम नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए विनीता जी का देख लेते हैं। यहाँ पे विनीता का भी देखिए आया है यहाँ पे कि 20वें का पहला होगा, जो कि राइट आंसर भी है इनका। और आज मैराथन क्लास नोट्स अच्छे बनेगी, जी हाँ, नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को नोट्स भी आप लोगों को ग्रुप में दे दिया गया है। जो भाई बहन ग्रुप में नहीं जुड़े हैं वहाँ पे जुड़ जाइए, आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 20वें का इनका भी आया है सुनना पढ़ना, जो कि इन्होंने लिख दिया है, जो कि राइट आंसर है। और 20वें का रिया जी का आया है पहला, जो कि राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे रिया शर्मा, मेरे ओनली 17 ही सही हुए हैं। देखिए 20 में से आपके कितने सही हुए हैं, 17 सही हुए हैं, जो कि बहुत ही अच्छा स्कोर रहा। आप लोग भी अपना स्कोर बता दीजिएगा। देखिए 20 का यहाँ पे वैष्णु जी का आया है कि 20 का पहला सही होगा, जो कि राइट आंसर भी है। पिंकी सिंह का भी देखिए यहाँ पे 20 का पहला आया है, जो कि राइट आंसर है। अब देखिए यहाँ पे फिर आया पिंकी जी का, हाय सर आपको भी। और यहाँ पे वैष्णु जी का सुपर क्लास थैंक यू। आप लोगों के स्तर के अनुसार ही बनाया जाता है, जैसे आप लोग हैं वैसे ही क्लास चलाई जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अफ्ताब अहमद जी का भी देखिए आया है यहाँ पे 20वें का पहला आया है, जो कि राइट आंसर भी है। और वंदना जी का भी देखिए 20वें का पहला आया है, जो कि राइट आंसर है। अब पूजा जी का भी देख लेते हैं। पूजा जी का भी यहाँ पे 20वें का पहला आया है, जो कि राइट आंसर है। और यहाँ पे देखिए मेरे आज 20 में देखिए इनका सबसे ज़्यादा अच्छा स्कोर रहा, 20 में 20 सही रहे इनका। वैष्णु जी का 20 में 20 सही रहा है, सबसे उच्च स्कोर इनका रहा, ठीक है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना स्कोर जो है बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन किया और अच्छे तरीके से प्रश्नों को सॉल्व किया। आज मेरे 19 राइट हुए। देखिए इनका भी देखिए बहुत ही अच्छा, विनीता जी का भी देखिए बहुत ही अच्छा स्कोर रहा है इनका भी, क्योंकि इनका भी स्कोर बहुत ही हाई रहता है, हमेशा अच्छा रहता है इन लोगों का। तो क्योंकि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से मेहनत करते हैं, तो इनका 19 गया है, जो कि बहुत ही अच्छा स्कोर रहा। और यहाँ पे देखिए गुलशन जी का भी आया है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे इनका भी स्कोर देखिए बहुत ही अच्छा रहा, 20 का पहला, जो कि राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सविता जी का भी देख लेते हैं। 17 जी का भी, सविता जी का भी देखिए यहाँ पे आया 20 का पहला, जो कि राइट आंसर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दिलीप कुमार जी का थैंक यू सो मच आपको भी, क्योंकि आप लोग हमेशा रेगुलर बने रहते हैं और उत्तर दिया गया है। तो आप लोग क्या करिए, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिएगा कि राइट आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पे 16 का, कि आंखों के रंग में कौन सा कारक जो होता है प्रभावित करता है यहाँ पे, कि वातावरण से होगा, वंशानुक्रम से होगा, हार्मोन से होगा, या फिर समाज से होगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट में देंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में देंगे। जैसे ही क्लास खत्म होगी, और शेयर करना ना भूलिएगा, अपने अपने ग्रुपों में एक बार शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए, क्योंकि आप लोगों के साथ की बहुत ही ज़रूरत है। तो यहाँ पे देखिए आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, एक बार जरूर अपना कमेंट बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, गुड नाइट।